धर्म स्नेह महात्माओं, जीवन के पुण्य, जीवन के सौभाग्य हमारे बढ़ चढ़ कर जब उदय में आते हैं तो हमको अच्छे काम करने की प्रेरणा मिलती है। जीवन के पाप का उदय आता है तो प्रेरणा तो विचार तो आते हैं कि अच्छे काम करें, लेकिन वो कर नहीं पाते। जीवन में जब शुभ का समय आता है तो हम जो करते हैं वो सब काम अच्छा होता है, और जो अशुभ का समय आता है तो जो हम करना चाहते हैं वो सब अशुभ में चला जाता है। हमें इतना ही ख्याल करना है अपने जीवन में, जो पुण्य मिला है उसे पुण्य से पुण्य को बढ़ाने का प्रयास करना। क्योंकि हमने बहुत बार अपने पैसे को तो बढ़ाया है, घर को बढ़ाया है, परिवार को बढ़ाया है, व्यापार को बढ़ाया है, बिजनेस को बढ़ाया है, लेकिन पुण्य के हिसाब में अगर देखा जाए तो हम कम हो गए। पूज्यपाद स्वामी हमारे इष्टोपदेश ग्रंथ के अंदर कहते हैं कि एक व्यक्ति जो ब्याज पर पैसा उठाता है, ब्याज पर पैसा उठाने वाला व्यक्ति सोचता है कि हमारा पैसा जिसको हमने ब्याज पे लगाया है 5 साल उसके पास रह जाएगा तो 5 साल में हमारा पैसा दुगना हो जाएगा। अगर बैंक में पैसा जमा किया है तो वो सोचता है कि हमारा पैसा बैंक में जमा हो जाएगा, 5 साल में दुगना हो जाएगा। लेकिन वो मूर्ख व्यक्ति ये नहीं सोचता कि जब 5 साल की उम्र घट रही है उसमें तू पैसे का क्या करेगा। हमारी भी धारणा ये होती है कि पैसा बढ़ जाएगा, हम अगर किसी को दे देंगे तो पूज्यपाद स्वामी कहते हैं वो बुद्धिहीन व्यक्ति है। जो पैसा बढ़ता हुआ तो देख रहा है, लेकिन जो उम्र घट रही है वो कहां से लाओगे। आज तक कोई भी हॉस्पिटल या कोई भी जगह ऐसी नहीं बची है जो तुम्हारी उम्र चली गई वो वापस बुला दो। हाँ, आप ख्याल करके रखना, धन जाएगा, स्वास्थ्य जाएगा तो चलो वापस भी आ जाएगा, लेकिन पुण्य चला गया, समय चला गया तो फिर वो वापस लौट के आने वाला नहीं। हर क्षण को इतना महत्वपूर्ण जीने का प्रयास करो कि दूसरा क्षण आए तो वो कहे कि ऐसा समय हमारे समय पे क्यों नहीं आया। हमें अपने जीवन के पुण्य के स्रोत को बढ़ाने का प्रयास करना है। आप क्या सोचते हैं, आपके जीवन में जो उपलब्धियां हैं वो आपके पैसे से हैं या आपके पुण्य से हैं? पुण्य से। आप विचार करके रखना, जो भी अगर तुम्हें वैभव मिल रहा है, चाहे सुख और शांति हो, चाहे इज्जत शोहरत हो, चाहे धन और दौलत हो, वो सब तुम्हें तुम्हारे पुण्य से मिल रहा है। अगर पुण्य नहीं होता तो तुम्हारे पास अच्छा तन भी नहीं होता। आप ख्याल करके रखना, जो कुछ भी आज हमारे पास है वो सब पुण्य की बदौलत है। हमारे पास पुण्य है तो लोग हमें इज्जत देते हैं, शोहरत देते हैं। हमारे पास पुण्य है तो लोग हमें बहुत सम्मान देते हैं। हमारे पास पुण्य है तो अच्छे अच्छे रहने को बंगले मिल रहे हैं, अच्छे अच्छे घर मिल रहे हैं। हमारे पास पुण्य है तो विचार करके रखना, हमें जिनेंद्र भगवान के दर्शन मिल रहे हैं। संसार में 4 प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ मिलता है। संसार में एक वो लोग हैं जिन्हें कुछ मिलता है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें कुछ कुछ मिलता है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें बहुत कुछ मिलता है। लेकिन संसार में रहकर ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्हें सब कुछ मिलता है। 4 प्रकार की क्वालिटी में आपकी कौन सी क्वालिटी है आप पहचानना। जिन्हें कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ मिला है, कुछ ऐसे हैं जिन्हें कुछ कुछ मिला है, कुछ ऐसे हैं जिन्हें बहुत कुछ मिला है, कुछ ऐसे हैं जिन्हें सब कुछ मिला है। आप कौन से हैं इसमें चारों में? पहले डेफिनेशन समझ लो, इन चारों में हो या नहीं ये भी पता करना है आप। जिनको शरीर स्वस्थ मिला है समझ लेना उन्हें कुछ मिला है। जिनका शरीर अच्छा है समझ लेना उन्हें कुछ मिला है। जिनका परिवार अच्छा है, व्यापार अच्छा है, उन्हें कुछ कुछ मिला है।
जिनका धर्म अच्छा है, जिनको धर्म करने को मिलता है, उन्हें समझ लेना सब कुछ, बहुत कुछ मिला है। जिनका शरीर अच्छा है उन्हें कुछ मिला, जिनका परिवार अच्छा है उन्हें कुछ कुछ मिला, जिनका धर्म, ध्यान, पूजा पाठ, दान धर्म, पूजा मिल रहा है उन्हें बहुत कुछ मिला। और जिनको वृत्ति त्यागी मिल जाए, निर्वाण मिल जाए, उन्हें सब कुछ मिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। अब विचार करना, जिनका शरीर स्वस्थ है उन्हें कुछ मिला है, कुछ, ज्यादा नहीं मिला है, कुछ मिला है। शरीर के साथ जिनका परिवार अच्छा है, परिवार में उनकी इज्जत शौहरत है, परिवार में जो लोग उनकी बात मानते हैं या जो लोग उनके साथ रहते हैं उन्हें बहुत, उन्हें कुछ कुछ मिला है। और जिनको धर्म अच्छा मिल जाए, जिनको गुरु अच्छे मिल जाएं, जिनको शरीर ऐसा मिल जाए पूजा पाठ में लग जाए, जिनका धन ऐसा मिल जाए अच्छे काम में लग जाए, कल समझ के रखना उन्हें बहुत कुछ मिल गया है। और जिस वक्त तुम्हारे जीवन में ऐसा पुण्य आ जाए, त्यागी वृत्ति बन जाओ, संत की राह पर चलने लग जाओ, जिस वक्त तुम्हारा पुण्य ऐसा आ जाए कि निर्वाण की प्राप्ति के लिए तुम्हारे चरण उठ गए, तो समझ के रखना तुम्हें सब कुछ मिले तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। अब इतना ही विचार करना, इन चार में तुम्हारी क्वालिटी है कोई कि नहीं? शरीर स्वस्थ है, पहले घर के किचन में भोजन में नमक का डब्बा होता था, घी का डब्बा होता था, चीनी का डब्बा होता था। अब एक डब्बा नया आया है, उसका नाम दवाई का डब्बा। आप विचार करके रखना, पहले घर के किचन में हमारे पास नमक का, घी का, तेल का, चीनी के डब्बे होते थे, लेकिन एक नया डब्बा, और उस डब्बे के बिना तो न नमक का डब्बा काम आएगा, न घी, न तेल, न चीनी, कुछ नहीं काम में आने वाला। हम भोजन करने के पहले दवाई देखते हैं कि दवाई कहाँ है, अगर वो नहीं है तो वो सबका काम का नहीं है। तो ये नया डब्बा क्यों आया? आप विचार करके रखो, पहला सुख निरोगी काया है, हा? पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। चार सुख में कितने सुख है तुम्हारे पास? आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी लिखा है बात को। पहला सुख निरोगी काया, अगर आप स्वस्थ हो तो समझ के रखना संसार के सबसे अमीर व्यक्ति हो, और खूब दौलत है तुम्हारे पास, और डॉक्टर ने बोल दिया दाल का पानी पीना, नौकर खिचड़ी खा रहा है, नौकर तो खूब माल मनुष्य खा रहा है, और तुम दाल का पानी और लौकी का पानी पी रहे हो, उसी में गुजारा चला रहे हो, घी सामने रख कर खा नहीं सकते हो। आप विचार करना, कह दिया डॉक्टर ने हार्ट का प्रॉब्लम हो गया है, रूखा खाना, बिना घी की चिपड़ी रोटी खाना, शुगर हो गई है, अब फल नहीं खाना, तुम मीठा नहीं खाना, दूध भी फीका ही पीना। हाँ, और नौकर तो मलाई मार के दूध पी रहा है, तुम पानी डाल के दूध पी रहे हो। किस काम का वो पैसा? उसके लिए कमा रहे हो। बिल्कुल सही कह रहे हो। आप विचार करके रखना, आप अपने शरीर का ख्याल नहीं रख पा रहे हो, आप दूसरों के लिए कमा कमा के रख जा रहे हो, और वो मजा हो जा रहा है। पहला सुख निरोगी का है। हमें तो तब आश्चर्य लगता है कि आदमी इतनी कमाई करता है, इतनी कमाई करता है, स्वास्थ्य खराब होता हो तो हो जाए, कमाई नहीं छूटना चाहिए। व्यापार, दुकान सुबह से खोल लेगा, और आजकल तो दुकान तुम्हारी मोबाइल में चलती है। 2 बजे भी कोई अर्जेंट आ जाए तो मोबाइल पिक पिक बज जाता है। आप विचार करना, तुम्हारी दुकानें तो बाद में हो गई, आजकल वो ऑनलाइन सेवा शुरू हो गई, और ऑनलाइन सेवा तो रात को, तो अगर मैसेज भेज दो कहीं पे तो रात को तुम्हारा भोजन घर में आ जाए, पिज्जा बीजा क्या क्या चाहिए तुम्हें। आप विचार कर, ऑनलाइन 24 घंटे दुकानें चालू हो गई। पहले तो समय था कि भाई 10 बजे दुकान खोलेगी, 6 बजे बंद हो जाएगी, सरकार का ये नियम था। और ये सरकार के जो नियम है वो बिल्कुल जैन धर्म पर आधारित नियम है। सरकार इस बात को समझती है कि जैन व्यक्ति होता है तो 10 बजे तक भगवान की पूजा पाठ करता है, सब आराधना करता है, 10 बजे के बाद काम में आता है,
इसलिए कोई भी जॉब हो, सरकारी जॉब, 10 बजे के पहले ऑफिस नहीं खोलते। और उन्हें मालूम है कि जैनी व्यक्ति है शाम 6 बजे के बाद भोजन नहीं करता है तो वो 6 बजे छुट्टी कर देते हैं। लेकिन जैनियों को नहीं मालूम कि भाई सुबह हम 10 बजे तक पूजा पाठ करें और शाम 6 बजे तक दुकान बंद कर दें। जैनी सोचता है कि कितना पैसा कमा लूं, इतना कमा लूं कि पता नहीं क्या करूंगा। आप विचार करना, पहले तो हम पैसा कमाने में अपना स्वास्थ्य खराब कर लेते हैं और फिर स्वास्थ्य ठीक करने के लिए सारा पैसा खराब कर लेते हैं। कितनी अच्छी बुद्धि हमारी। आप विचार करके रखना, पहला सुख निरोगी काया, सुबह से उठकर हमें सबसे पहले प्राणायाम और योगा करना चाहिए। अगर जिन घरों में योगा और प्राणायाम की व्यवस्था है, और ये भी मजबूरी में कहना पड़ रहा है, पहले आपकी हर क्रिया योगा और प्राणायाम की थी, तब कहना नहीं पड़ता था। सुबह उठते थे, झाड़ू लगाते थे, है ना, महिलाएं कपड़े धोती थी, बर्तन मांजते थे, है ना। आप विचार करना, पहले कुएं से पानी खींच के लाते थे, सुबह उठकर साइकिल से घूमने चले जाते थे। जब ये सब क्रिया आप करते थे तो हमें कहना नहीं पड़ता था कि भाई योगा करो, प्राणायाम करो, क्योंकि ये सारी क्रिया योगा और प्राणायाम की थी। लेकिन अब क्या हो गया, सब काम मशीन से हो रहा है। कपड़े धोना तो मशीन, बर्तन साफ करना तो मशीन, आटा मारना है तो मशीन, झाड़ू लगाने की भी मशीन आ गई। बटन दबा दो और उसको चलाते रहो, घर में जाए कितने भी, है ना, छिपकली, कीड़े मकोड़े सब मशीन में घुस जाते हैं। तुम्हारी तो झाड़ू लग गई, लेकिन उनको तो पूरा जीवन ही साफ हो गया। हमने जितना बाहर की वस्तुओं को अपने जीवन में लाने का प्रयास किया, उतना हम अपने धर्म से, अपने आप से दूर होते जा रहे। विज्ञान का उपयोग हमारे जीवन में उतना ही हो जितना भोजन में नमक। बाकी का अपने शरीर को चालू रखो, अपने इस काम घर के खुद करते रहो। मुझे मालूम है ऐसे ऐसे दादाजी लोग हैं, ऐसी ऐसी दादी माँ हैं, वो कहते बेटा जब तक मेरा शरीर चल रहा है तब तक हम अपने काम खुद ही करेंगे, हम नहीं कराएंगे किसी। और ऐसे भी हमें युवा मालूम है, शरीर चल रहा है फिर भी वो रामलाल ऐसा आलसी है कि अपना पानी का गिलास नहीं उठाएगा। आप विचार करके रखना, सब कुछ हट्टा कट्टा है फिर भी अपने काम दूसरे से कराने का प्रयास करता है, तो ख्याल करना उसका शरीर कब तक साथ देगा। शरीर जल्दी से जल्दी साथ छोड़ जाएगा। पहली काया हमारी निरोगी काया सुख होना चाहिए। हमें इतना ही विचार करना है, हमें अपने पुण्य को बढ़ाना है, हमें अच्छे कार्य को करने का प्रयास करना है। तो सबसे पहले हमें अपने जीवन में हमें जो मिला है स्वास्थ्य शरीर रखें अच्छा। क्यों? हमारे आचार्यों ने कहा शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर जब तक स्वस्थ नहीं होगा तब तक धर्म ध्यान में मन नहीं लगेगा। आत्मा को तपाना है तो पहले शरीर को तपाना पड़ेगा। एक बात बताओ कुंज विहार वालों, दूध तपाने के लिए आप क्या करते हो? दूध को डायरेक्ट अग्नि पर रखते हो या किसी के अंदर डाल के रखते हो? पात्र में डालकर रखते हो। दूध को तपाना है तो पहले पात्र तपेगा तब दूध तपेगा। अगर हमने उस तपेली में दूध नहीं डाला, अगर तपेली में हमने नहीं रखा, अगर डायरेक्ट दूध हमने अग्नि पे चढ़ाया तो दूध भी गया और अग्नि भी गई। दूध को तपाने के लिए अग्नि के पात्र, एक पात्र की आवश्यकता है। वो पात्र अगर तपता है तो दूध भी तप जाता है। तो ऐसा ही विचार करो, उस आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए शरीर रूपी पात्र की आवश्यकता है। अगर ये शरीर रूपी पात्र तपता जाएगा तो तुम्हारी आत्मा परमात्मा बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और शरीर को तुमने आलसी बना दिया, शरीर को तुमने बहुत आरामदायक बना दिया, शरीर को तुमने बहुत ज्यादा सुविधाएं दे दी, तो शरीर को फारसी में बदमाश बोलते हैं। तो बदमाश को छोड़ी सुविधा दो तो बदमाश और बदमाशी करता है। शैतान को अच्छे करते हो, उन्हें तुम और शैतानी करना है तो उन्हें उनकी सुविधाएं पूरी करा दो, वो ज्यादा शैतानी करेंगे। इसलिए हमें सबसे पहले अपने जीवन में एक ही प्रयास करना
मंदिर की पूजा पाठ बाद में, पहले शरीर की व्यवस्था करो। तुम्हारा शरीर अच्छा हो, उसके लिए योग और प्राणायाम जरूर करने का प्रयास करो। सुबह उठकर अपन जो भी, रामदेव बाबा सुबह से ही आ जाते हैं, 4 बजे शुरू कर देते हैं, और आप टीवी खोलकर देखो शुरू हो जाएंगे, फू फा शुरू करेंगे, है ना। कभी कभी गड़बड़ भी हो जाता है ना। अब रामदेव बाबा बता देते कि ऐसे 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 करो तो इससे बाल काले होते, झड़ते नहीं। अब एक महिला ऐसे ऐसे करी जा रही थी, ज़्यादा भी नहीं करना, वो ऐसी करे जा रही थी, उसकी मूंछों में दाढ़ी भी आ गई, ज़्यादा बाल आ गए। अब विचार करके ज़्यादा भी नहीं करना, नहीं तो तुम करे रहो, लगे रहो ऐसे, जहाँ हो वहाँ करना, है ना। अब वो फूफा, अब एक गार्डन में बैठ के फू फा सांप निकल आए बहुत सारे, उनने कि मेरी बिरादरी का कौन आ गया। लेकिन आप करो जरूर। हम जितना योग करेंगे उतना हमारा जीवन बहुत आनंद होगा। 2 चीजें आप समझ, दवाई से बचना है, मेडिसिन से बचना है, तो मेडिटेशन करना शुरू करो। मेडिटेशन करने वाला टेंशन और मेडिसिन दोनों से बच जाएगा। मेडिसिन से हमारा बचाव शरीर का करना है तो मेडिटेशन ध्यान के माध्यम से करो। और अगर हमेशा स्वस्थ रहना है तो 2 बातों को याद रखो। सबसे पहले हमें योग और प्राणायाम करना है, दूसरे नंबर पर परहेज करना है। हमारी तो स्थिति ये हो गई है, हमको सर्दी जुकाम है और आइसक्रीम खाई जा रहे हो, है ना। हमारे पास एक आई आहार में कि महाराज जी आइसक्रीम ले लो। मैंने कहा नहीं, मेरी सर्दी है नहीं, आइसक्रीम ले लो, बाद में वो काली पी लेना महाराज। आप विचार करना, अभी तो पहले आइसक्रीम खा लो, बाद में वो काली भी पी लेना महाराज, कम बराबर। आप विचार कर, हमारी स्थिति ये है कि अगर हमें कहीं तकलीफ हो रही है और जो चीजें परहेज करना है अगर वो नहीं करेंगे तो आप कितनी भी दवाइयां खा लो, ठीक होने वाले नहीं हो। हमें परहेज को जरूर स्वीकार करना चाहिए। परहेज करते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है और प्रायश्चित करते हैं तो आत्मा स्वस्थ रहती है। जो लोग परहेज नहीं करते उनके शरीर स्वस्थ नहीं रह सकते, और जो लोग प्रायश्चित का पालन नहीं कर सकते वो लोगों की आत्मा पवित्र नहीं हो सकती। परहेज से शरीर स्वस्थ होता है और प्रायश्चित से आत्मा स्वस्थ रहती है। इतना ही विचार करो। हमें पुण्य बढ़ाते जाना चाहिए। पहला पुण्य अगर अपने जीवन में है तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर स्वस्थ नहीं है तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, ना कुछ हो। तो अगर तुम्हारा परिवार अच्छा है, परिवार भी अच्छा मिलना पुण्य के ही प्रभाव से होगा। पापियों के परिवार अच्छे नहीं होते। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर भी हों, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर भी हों, तो हरि भजन संत संगति ये तुलसी दुर्लभ। तो आप विचार करके रखना, हर जगह मिलेंगे। अच्छा परिवार मिलना ये तुम्हारा पुण्य है। और अगर तुम्हारे पास पुण्य नहीं है तो तुम्हारा परिवार हमेशा डिस्टर्ब रहेगा। मंदिर में तो बहुत भक्ति करते हो, आप ख्याल करो, मंदिर में आके भजन गाना बहुत आसान है ना। कौन सा गाते कि आज मेरी कुटिया में भगवान आए हैं, राम आए हैं, वो कौन सा भजन है? मेरी झोपड़ी में, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं। हाँ, मेरे भाग खुल गए, मेरी झोपड़ी में राम आए हैं। अरे जो जिंदा राम तुम्हारे घर में बैठे हैं, अगर उनकी सेवा कर लो तो ये राम तुम्हें जहां जाओगे वहीं मिल जाए, तो कोई आश्चर्य की बात है। जो जीवंत राम तुम्हारे घर में बैठे उनकी सेवा कर नहीं रहे, गाने पे गाना गाए जा रहे, मेरी झोपड़ी में राम आए। और झोपड़ी वाले राम को तो देखो एक बार, आप विचार करना, वो झोपड़ी वाले राम की चिंता नहीं है, उन राम लखन की चिंता नहीं है, उन माँ सीता की चिंता नहीं है, लेकिन हम गाना पे गाना गाए जा रहे हैं। कैसे तुम्हारा भाग जागेगा? हमें इतना ही ख्याल करना। परिवार, पहले नंबर पे परिवार, दूसरे नंबर पे पड़ोसी और तीसरे नंबर पे परमात्मा। परिवार में अगर सुख शांति है तो तुम्हारा पड़ोसी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और पड़ोसी में सुख शांति है तो तुम्हें परमात्मा के मंदिर में जाना नहीं पड़ेगा। तुम जहां बैठ जाओगे वहीं परमात्मा का मंदिर बन जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा।
लेकिन हम परिवार को नहीं संभाल पाते, हम पड़ोसी से दुश्मनी लेकर रखते हैं और हम मंदिर में भगवान के पास जाके कहते हैं भगवान मेरा कल्याण हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए। भगवान कहेंगे जहाँ कल्याण होना था वहां तुम कहीं नहीं। चोट लगी थी इस पैर में दवाई लगा रहे हो। गलती हर जगह करते हो, क्षमा भगवान से मांगते हो। एक युवक आया, बोला महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हुई? मैंने आज अपनी सासू माँ को बहुत उल्टा सीधा बोल दिया और वो नहीं मानी तो मैंने एक मार भी दिया। गलती हो गई महाराज, क्या प्रायश्चित करूं? जो बताओगे वो प्रायश्चित। जो उपवास करना है, व्रत करना है, संयम लेना है, दान धर्म करना है, सब करूंगा महाराज, कुछ बता दो, नहीं तो मैं बहुत अभी दुखी हूं। उसको बोला सही में तुम गिलानी से भरे हो, सही में पश्चाताप करना चाहते हो? हाँ महाराज। तो एक काम करना, जाके उस सासू माँ के पैर पकड़ना और कहना मुझसे गलती हो गई माँ, मुझे क्षमा कर दो, तुमने अपनी बेटी को मुझे दे दिया और मैंने कुछ कहने में आकर तुम्हारे से उल्टा सीधा बोल दिया, मुझे क्षमा कर दो। वो युवक बोला ये तो हो ही नहीं सकता, और कुछ कर लूंगा, ये नहीं हो सकता। आप विचार करना, तो भगवान ऐसे लोगों को कभी क्षमा भी नहीं करता है। हमारे भाई भाई में झगड़े होते हैं, हम पड़ोसी से सलाह पूछते हैं, हम वकील के पास नोटिस जाकर दे देते हैं। हमारी देवरानी जेठानी झगड़ जाए, सासू माँ को तकलीफ दे देते हैं कि ये तो उन्हीं की सुनती है, उनकी नहीं सुनती है। खत्म है कहानी। ख्याल करके रखना, हमें अपने जीवन में सबसे पहले ये सोचना चाहिए, ये परिवार में सोचना चाहिए कि हमारा परिवार कैसे जुड़ा रहे। परिवार के लोग अगर तुम्हारे जुड़े हुए हैं तो समझ के लगना पूरी दुनिया तुम्हारे हाथ में है। और परिवार टूट गया ना तो सब कुछ टूट जाता है। आज बंबई में मंदिर टूटा, आप विचार करके रखना, बंबई में एक मंदिर टूटा और टूटने के बाद हमारी जैन समाज पूरी की, चाहे दिगंबर हो, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे तेरापंथी हो, चाहे मुंहपट्टी वाले हो, चाहे मूर्ति पूजक वाले हो, सारे के सारे बंबई की सड़कों पे आ गए। सरकार भी हिल गई, उन्होंने कहा मैं मंदिर बना के दोबारा दे दूंगा, लेकिन आप लोग कभी कोई आंदोलन नहीं करना। ख्याल करना, हमारी एकता थी तो, अगर एकता नहीं होती तो आज वो मंदिर टूटा था, कल ये तोड़ देते, परसों और तोड़ देते। ख्याल करके रखो, हमें अपना इतना ही विचार करना है, एकता में जो ताकत है। जब संयुक्त परिवार थे ना, वहां इतने ज्यादा झगड़े नहीं थे। संयुक्त परिवार थे ना, वहां इतनी ज्यादा टेंशन नहीं थी। संयुक्त परिवार में क्या होता है, एक नाराज होता है तो दूसरा समझा देता है। संयुक्त परिवार होता है तो एक बात नहीं मानता है तो दूसरा मनवा लेता है। अब सेपरेट हो गए, दो ही रह रहे, एक नाराज हो तो मनाए कौन? अब मालूम पड़ा दोनों ही मुंह फुला के बैठ गए, और दोनों ही मुंह फुला के बैठ गए। दूसरे पड़ोसी मजा ले रहे, वो देख रहे हैं कि चलो अग्नि जल रही है, घी डालो, है ना, अग्नि जल रही है, पेट्रोल लेके घूम रहे हैं सब, और मजा लूटते हैं दूसरे लोग। इसीलिए अपने परिवार की बात कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, कितना भी कुछ हो जाए। जैसे तुम्हारे परिवार की बात बाहर गई तो ख्याल करके रखना, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं इन बहुओं से, कितना भी कुछ हो जाए ससुराल में, ससुराल की बात माँ के घर नहीं कहना। अगर तुम्हें अपने घर को स्वर्ग बनाना है, ससुराल की बात अगर माँ के घर गई तो तुम्हारा ये भी घर बर्बाद हुआ और वो भी घर बर्बाद कर दिया, क्योंकि माँ को भी टेंशन दे दी, पिता को भी टेंशन दे दी, मेरी बेटी फंस गई है, मेरा बेटा यह हो गया है। ख्याल करना। और मैं उन पुरुषों से भी कहता हूं, तुम्हारी बहू है, बेटी है, अगर कहीं उससे कुछ गलती हो जाए, चार लोगों को मत बताओ, मत दूसरों से उनके बात शेयर करो, क्योंकि तुम कहते तो अपनी ही घर की इज्जत उखाड़ कर दोबारा वो दूसरों को बता रहे हो, मत करो। हाँ, समाधान ढूंढो, कैसे समाधान होगा। और एक बात का ख्याल रखना, जहां से शंका होती है वहीं समाधान मिलेगा। चिंतन करो, मनन करो। हाँ, कोई बात नहीं समझ में आ रही, अपने गुरु को बताने का प्रयास करो, तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा होगा। हमारा पुण्य होता है तो हमारा परिवार बहुत अच्छा होता है। तीसरे नंबर पर
आज आप अगर मंदिर में बैठे हो और आज हम अगर आपको मिले हैं तो पुण्य की वजह से मिले या पाप की वजह से मिले? पुण्य की वजह से। आप विचार करना, कुंज विहार में ऐसा नहीं है कि लोग नहीं हैं, बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन किन के पुण्य हैं जो गुरु के पास बैठे हैं और गुरु का श्रवण कर रहे हैं और गुरु के आनंद को लूटने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही धर्म करने का पुण्य मिले ना। आप धन्यवाद की प्रार्थना शुरू करो। होता है बहुत से लोग, बाप जी आपने हमें इतना अच्छा सौभाग्य दे दिया, इतना अच्छा पुण्य का लाभ दे दिया, महाराज जी आपने प्रवचन सुनाकर मुझे हमारा जीवन के कल्याण का पथ खोल दिया। धन्यवाद दो, अच्छी बातें जहां से मिले। मंदिर में भी भगवान को धन्यवाद दे के जाओ, भगवान आपकी ही कृपा है जो मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरे पास मेरे कुछ ऐसे भक्त आते हैं, बोलते महाराज बिना आपकी आज्ञा के मैं आपके दर्शन भी नहीं कर सकता हूं। वास्तव में सही है, जब तक गुरु की कृपा नहीं बरसती है तब तक वो व्यक्ति दर्शन नहीं कर सकता है। बहुत से लोग आते हैं बाहर से चले जाते हैं। आप ख्याल करना, तीसरे नंबर पर अगर आपको सब कुछ मिला है तो धर्म अच्छा करने का मौका मिला है। और चौथे नंबर पर अगर आपके जीवन में कभी ये पुण्योदय आ जाए कि हम त्यागी बनेंगे, वृत्ति बने, खा खा कर कब तक जीवन जिएंगे। ख्याल करना, एक बार शरीर भी हमारी स्थिति करता है कि अब तुम्हारी उम्र हो गई है, अब ज्यादा तुमसे चटर पटर खाना नहीं चलेगा, अब तुम ज्यादा गरिष्ठ भोजन करोगे तो तुम्हें तकलीफ होगी। शरीर भी हमारा कहने को तैयार होता है, लेकिन हम इतने बेईमान लोग हैं, खूब माल मलीदे खाएंगे और बाद में एक हाजमोला की गोली भी खाएंगे पचाने के लिए। अरे पहले से तो सीधा सिंपल सा भोजन करते तो हाजमोला की गोली तो नहीं खानी पड़ती है ना। दवा दवा के खाओ, फिर दवा खाना चाहो, है ना। अब खवता चलता भी नहीं है, पचता भी नहीं है। कहते हैं ना, अचत नहीं पचत नहीं, और थाली में आ जाए तो बचत नहीं, तो कैसे होगा। हमारी जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, हमारे उम्र के साथ साथ खान पान भी सिंपल होना चाहिए, सादा होना चाहिए। क्योंकि जो लीवर है ना, उस पर ज्यादा तुम जवाब डालोगे ना, खराब हो गया ना, तो बस फिर तो तुम्हारा काम गड़बड़ी हो जाएगा। लीवर को संभाल के रखो। हम अपने घर को, परिवार को संभाल रहे हैं। लीवर, किडनी, हमारे शरीर में जो जो चीजें हैं उनकी भी देख रेख करना है, अपनी नहीं करना है। जिन चीजों से प्रॉब्लम है, ख्याल करना, पहले 3 प्रकार की बीमारी होती थी, आजकल बीमारियां ज्यादा हैं, डॉक्टर कम है। पहले 3 बीमारी, बात, पित्त, कफ, ये 3 बीमारियों में सारी बीमारियां आ जाती थी। बात, शरीर में जोड़ों में दर्द हो रहा है, तुम्हें बात की प्रॉब्लम है। जी घबरा रहा है, तुम्हें पित्त की प्रॉब्लम है। तुम्हें सर्दी जुकाम हो गया, तुम्हें कफ की प्रॉब्लम है। और इनके लिए कभी डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत नहीं है। मेरी एक पुस्तक है गृहस्थ गीता, मिले तो जरूर पढ़ना उसको। तुम्हारे घर में, किचन में सारी दवाइयां हैं। आप विचार करना, घर का जो किचन है वो सबसे बड़ा औषधालय है। धनिया भी तुम्हारे काम में आती है। ज्यादा गर्मी लगती हो ना, धनिया का पानी पी लो आप, बिल्कुल ठंडा ही ठंडा होगा, सारा का सारा तुम्हारा फ्रिज का पानी फेल हो जाएगा। आप विचार करके रखना, अगर आपको कहीं पे भी अगर बात की प्रॉब्लम है तो जिन चीजों से बात होता है उन्हें कम करने का प्रयास करें। आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाना है तो हम सबसे पहले अपने जीवन में शरीर को स्वस्थ रखें, अपने पुण्य को बढ़ाने का प्रयास करें, जिससे तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा होगा। 9:20 हो गए हैं, आप तो ऐसे बैठे कि महाराज बोलो और आप सुने। आनंद आ रहा है, हमको भी आ रहा है, लेकिन अभी विधान भी होना है और सारा का सारा कार्य होना है। लेकिन आपसे कहूँगा कि जीवन को आनंद एंजॉय करो। हमें एंजॉय करना नहीं आता। हम बाहर जाते हैं ढूंढने के लिए, गार्डनों में जाते हैं, हिल स्टेशनों पे जाते हैं। अरे सारे हिल स्टेशन तुम्हारे अंदर है, सारे गार्डन तुम्हारे अंदर है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन को प्रसन्न रखो। और आप विचार करके रखना, जो लोग मन से मस्त रहते हैं, बीमारी भी उनके पास आने से घबराती है। और जो लोग हमेशा टेंशन में रहते हैं ना, बीमारी कहती है इसी को पकड़ो,
क्योंकि यही हमें पाल सकता है। इसी के यहाँ आराम करने को मिलेगा और इसी को दवाई खिलाएंगे, करेंगे, वो आराम और कराता है तुमको। इसलिए उस बीमारी से भी लड़ने की ताकत प्रसन्नता में है, खुशी होने में है। आप अपने जीवन को बहुत आनंदित बनाएं। अगर तुम्हारा ये जीवन कभी व्रती त्यागी बनने के लिए तैयार हो, रोकना मत, ख्याल करना। हम दिन भर खाते हैं, 24 घंटे गटर पटर चटर पटर करते ही रहते। हमें ये लगता है, आप लोग कहते हैं महाराज जी आपकी साधना बड़ी है, 24 घंटे में एक बार भोजन, उसी वक्त पानी, और उसके बाद कुछ भी नहीं। 24 घंटे में गर्मी पड़े सर्दी पड़े, गर्मी में तो पानी महाराज शाम को एक बार और ले लो। नहीं लेते महाराज, आप ख्याल करके रखना। हमें लगता है, आप लोग सोचते हो कि महाराज आपकी साधना बहुत बड़ी है, और मुझे लगता है कि हमसे ज्यादा साधना आपकी है। हम एक बार भोजन करते हैं, एक बार उसी वक्त पानी लेते हैं, उसमें ही पसीना आ जाता है। उस पसीना को पुछवाने के लिए मैं हैप्पी भाई को बोलता हूँ पहुंचो पसीना, क्योंकि हाथ में हाथ लेना, हाथ बंधे हुए हैं। और आप दिन भर कैसे खाते होंगे, दिन भर कैसे आप गटर सटर पटर करते हैं, कितनी साधना है आपकी, कैसे वो। हमें तो एक बार में पसीना आ रहा है और तुम दिन भर खाए जा रहे हो। हमारा शरीर ज्यादा नहीं मांगता है, हम जबरदस्ती करते उसके साथ। एक बार खाए सो योगी, 2 बार खाए सो भोगी, 3 बार खाए सो रोगी, और जो बार बार खाए उसकी दुर्गति निश्चित ही होगी। अब विचार करके रखना, एक बार खाए सो योगी, 2 बार खाए सो भोगी, 3 बार खाए सो रोगी, और बार बार खाए सो उसकी दुर्गति। एक आदमी मेरे पास आया, मैंने कहा भाई चलो दिन में खा लो, रात में मत खाया करो। बोला महाराज आप तो समझते नहीं, हम अकेले हैं, दुकान खोलना पड़ती है, रात को 9 बज जाते हैं। तो हमने कहा चलो रात को 9 बजे के बाद का छोड़ दो। भाई दिन में नहीं छोड़ पा रहे हो, रात को 9 बजे तक दुकान से आते हो, 2 बजे के बाद का छोड़ दो। बोला महाराज कभी कभी पिक्चर देखने चला जाता हूँ, रात में टाइम मिलता है, 12 बज जाते हैं। मैंने उससे कहा 12 बजे के बाद का छोड़ दो। उसने कहा महाराज कभी कभी पार्टी में चला जाता हूँ, 1-2 बज जाता है। तो मैंने कहा चलो 2 बजे के बाद आते भोजन छोड़ दो। बोला महाराज तुम्हें सुबह से कोई मिला नहीं क्या आज? कोई तो हाथ धो के पड़ता है, आप तो ना धो के पीछे पड़े हो। 2 बजे के बाद रात में भोजन छोड़ दो। अब 2 बजे के बाद मैं नहीं छोड़ सकता। मैंने उसे एक सच्चा अच्छा तरीका बताया। मैंने उससे कहा कि इतना नियम ले लो, सोने के बाद, जागने के पहले रात्रि भोजन का त्याग। इसमें क्या दिक्कत है? सो जाओ तो त्याग, जाग जाओ तो खाने लगना। सोने के बाद, जागने के पहले रात्रि भोजन का त्याग। बोला महाराज नहीं हो सकता। अब क्या दिक्कत है? बोला महाराज मैं सो जाता हूं ना तो सपने में मुझे हल्दीराम की भुजिया दिखती है। आप विचार करना। बोला महाराज सो जाता हूँ, सपने में भी हल्दीराम की भुजिया आती है, मैं हल्दीराम की भुजिया खा जाऊं तो दोस्तों नहीं लगेगा, भाग तो यहाँ से, तेरा कल्याण होने वाला नहीं। तो आप विचार करो, इतना ही सोचो, हम दिन भर कैसे अपने जीवन को जीते, हम अपनी मर्यादाएं बनाएं। हम दिन भर में, हमारे साधु महाराज दिगंबर साधु 1 बार ले लेते हैं, सितंबर साधु में 2 बार या 3 बार ले लेते हैं, उसके बाद नहीं लेते, रात में नहीं लेते हैं। तो हमें इतनी मर्यादा बना लेना है, हमें अधवा तदवा चीजें नहीं खाना है, हमें रात्रि में पानी भी नहीं पीना है। अगर डॉक्टर ने बोला है तो चलो बात अपने 8 बजे 6 बजे 7 बजे की मर्यादा बना लो, थोड़ी देर तो इस मशीनरी को रेस्ट करने दो, तब तुम्हारा जीवन अच्छा होगा। दूसरे नंबर पर हमारे पास बहुत सामान है, बहुत सब चीजें हैं, उसकी मर्यादा बनाएं। हम इतना ही सोच लें, हमारे पास आज कितने मकान होंगे, कितने कपड़े होंगे, कितना सब कुछ होगा, और इन सबका पाप लग रहा है। हमने 1 जोड़ी कपड़े पहन लिए हैं, हम जीवन में 100 जोड़ी कपड़े पहनेंगे, इससे ज्यादा जोड़ी कपड़े नहीं रखेंगे। हम जीवन में 10 मकान बंगला रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे। हम जीवन में 10 किलो सोना रखेंगे,
हम जीवन में 100 किलो चांदी रखें, ऐसा एक नियम बनाओ। उसके बाद जितना भी होगा उसका पाप तुम्हें नहीं लगेगा। और नियम नहीं बनाया तो विचार करना, जितना भी संसार में है सबका पाप हमें लगता चला जाता है। तो आपसे इतना ही कहूँगा, अपने जीवन को सीमित करें, मर्यादित करें, क्योंकि सब कुछ पाना है तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। सब कुछ ना छोड़ पाओ तो धीमे धीमे कुछ न कुछ त्याग करते जाओ। हम भोजन कर लें, उसके बाद इतना नियम बना लें, जब तक दोबारा भोजन नहीं करेंगे तब तक भोजन का त्याग। ऐसा करने से भी पुण्य बढ़ेगा। हम अगर ये कपड़े पहन लिए हैं, दोबारा जब तक कपड़े नहीं पहनेंगे उन कपड़ों का त्याग। हम घर से निकल आए हैं, जब तक दोबारा घर पे नहीं आएंगे घर का त्याग। ऐसा करने से तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा, और तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा तो तुम जो चाहोगे वो तुम्हें प्राप्त हो। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आज इतना ही। ओम नमः